Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel. Myself राकेश। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक JBVNL टेक्निकल हेल्पर 2018 की क्वेश्चन सीरीज थर्ड और टॉपिक है ट्रांसफार्मर। और आज हम बात कर रहे हैं ट्रांसफार्मर की टॉप 10 सीरीज नंबर 3 की। तो ये है आपका 23 अगस्त 2018 का शिफ्ट सी का क्वेश्चन पेपर। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल 5 क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 1, बुकोल्ज रिले स्पेस में स्थापित होती है। ए ऑप्शन है एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर, बी ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर, सी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, डी फर्नेस ट्रांसफार्मर, ई फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर। यहाँ पर आपको बुकोल्ज रिले के बारे में पूछा गया है। तो ये जो रिले है ये ऑयल वाले ट्रांसफार्मर में यूज होती है और अप टू 500 kVA जिनकी रेटिंग होती है, यानी कि 500 kVA से ऊपर की जो रेटिंग होती है, इस ट्रांसफार्मर में ही बुकोल्ज रिले यूज की जाती है। और ये लगभग ये हैवी पावर ट्रांसफार्मर होते हैं, यानी कि पावर ट्रांसफार्मर या फिर EHV ट्रांसफार्मर होते हैं। तो इनमें बुकोल्ज रिले यूज की जाती है। जनरल ट्रांसफार्मर जो होते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें बुकोल्ज रिले यूज नहीं की जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन होगा ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर, यानी कि बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 43, क्वेश्चन नंबर 2, चुंबकीय ओवरलोड रिले से तुलना करने पर थर्मल ओवरलोड रिले होती है। यहाँ पर मैग्नेटिक रिले और थर्मल रिले में कंपैरिजन किया गया है। तो जो थर्मल रिले है वो क्या होती है, स्लो होती है या फास्ट होती है, या आकार में अधिक बड़ी होती है, या ताप आवरण युक्त होती है, या अत्यंत तीव्र होती है। तो यहाँ से थर्मल रिले हैं वो सबसे स्लो काम करती हैं, मैग्नेटिक रिले से स्लो होती हैं। तो यहाँ से थर्मल ओवरलोड रिले स्लो होती हैं। रिले के भी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स हैं जो हम आपको इसके बारे में पावर सिस्टम में जो है वहाँ से हम अधिक विस्तार से समझेंगे। तो यहाँ से थर्मल रिले, एक नॉर्मल रिले जो है वो स्लो रिले होती है और मैग्नेटिक रिले जो होती है वो फास्ट रिले होती है, ये याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन है 2 का बी, मंद। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसफार्मर का कौन सा भाग सर्वाधिक तापित होता है। ट्रांसफार्मर का जो पार्ट है कौन सा सबसे ज़्यादा ओवरहीट होता है या गर्म होता है, तापित का मतलब यह है। तो कोर, बी है वाइंडिंग, सी ऑयल, डी फ्रेम और ई इंसुलेटर। तो हमें ये देखना है कि ट्रांसफार्मर में सबसे मेन जो पार्ट है वो ओवरहीट कौन सा होता है। क्योंकि हमें पता है वाइंडिंग से करंट फ्लो होती है, तो सबसे ज़्यादा ओवरहीट होती है वाइंडिंग। उसके बाद में है आपका ऑयल। तो ऑयल और वाइंडिंग दोनों ही गर्म होते हैं, लेकिन ऑयल की अपेक्षा वाइंडिंग अधिक गर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 50, ट्रांसफार्मर में प्रवेश करने वाली वायु से नमी सोखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर ट्रांसफार्मर में जो प्रवेश करने वाली जो एयर है वहाँ से जो नमी सोखने के लिए एक ड्रम लगा होता है, उस ड्रम को बोलते हैं हम ब्रीदर। और उसमें भरी जाती है कांच के आकार के से दाने होते हैं, पत्थर के रवे होते हैं, वो होते हैं सिलिका जेल। तो यहाँ से ऑप्शन में है सोडियम क्लोराइड, सिलिका रेत, बेल्ट पैड, सिलिका जेल, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ से आपको सिलिका जेल सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर रहेगा डी, यानी कि सिलिका जेल। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये आपका न्यूमेरिकल है यहाँ से कि 1200 टन के प्राथमिक कोयल के साथ और 120 टन के द्वितीय कोयल के साथ एक ट्रांसफार्मर में 240 वोल्ट से इसके प्राथमिक से जुड़ा हुआ है। तो आउटपुट वोल्टेज क्या है। देखिए हर एक शिफ्ट में एक दो न्यूमेरिकल आते रहे हैं, तो न्यूमेरिकल्स को आप थोड़ा डेटा लिख के और फिर आपको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ कौन कौन सी वैल्यू दी गई हैं। तो यहाँ से N1 है 1200, N2 है 120 और V1 है 240। तो इसमें पूछा गया है V2।
तो फॉर्मूला लगाना है आपको N2/N1 बराबर V2/V1। तो V2 का मान जो है आपका आएगा 120/1200 इंटू 240, तो यह आपका आ जाएगा 24 वोल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर रहेगा बी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 75। क्वेश्चन नंबर 75, ट्रांसफार्मर के खालिस्तान को निर्धारित करने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है। ओपन सर्किट टेस्ट जो है वो क्यों किया जाता है, इसको आप याद रखें। ट्रांसफार्मर में दो टेस्ट होते हैं, एक शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है, दूसरा ओपन सर्किट टेस्ट होता है। तो देखिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो होता है वो सेकेंडरी पे जो है लोड कनेक्ट करके किया जाता है, एक कॉपर स्ट्रिप लगाई जाती है, तो कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और जो आपका ओपन सर्किट टेस्ट है उसमें भी सेकेंडरी को ओपन रखा जाता है, बट टेस्ट जो होते हैं वो आपके प्राइमरी पे किए जाते हैं। तो यहाँ पे नो लोड टेस्ट भी इनको बोला जाता है, ओपन सर्किट टेस्ट होते हैं ये, और इनको आयरन लॉसेस ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यानी कि यहाँ पे अब हमें ये पता करना है कि यहाँ पे कौन से लॉसेस होते हैं। देखिए घूमने वाली यानी स्ट्रे लॉसेस का कोई मतलब नहीं है यहाँ, और बी में है कॉपर हानि, तो कॉपर के लिए तो हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते ही हैं। फ्रिक्शन लॉसेस ट्रांसफार्मर में होते ही नहीं है, एडी करंट लॉसेस होते हैं, और पावर हानियाँ जो होती हैं आपकी टोटल मिला के। तो इनमें जो है आपका कोर लॉसेस दो प्रकार के होते हैं, यानी कि आयरन लॉसेस दो प्रकार के होते हैं, एक हिस्टैरिसीस लॉस और दूसरा एडी करंट लॉस। तो यहाँ से आपका ऑप्शन रहेगा एडी करंट हानियाँ। इस प्रकार से हमने जो है ट्रांसफार्मर के आज 23 अगस्त की थर्ड शिफ्ट 3 के ये आए हुए टॉप 5 क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व किए हैं। तो इस प्रकार से नेक्स्ट सीरीज में बने रहने के लिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले हर सीरीज आपको मिल सके और आपके लिए अच्छे कंटेंट मैं लेकर आता रहूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।